गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं कुलदीप यादव और आज हम ये देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस हमको इंग्लिश में करने हैं, क्योंकि मैं पिछली कई वीडियो दे चुका हूं लेकिन बहुत ही कम बच्चे हैं जो इस चीज़ का रिस्पांस कर रहे हैं। या तो उन्हें ये समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन करने किस तरह से हैं, या तो फिर वो करना नहीं चाहते हैं। तो आज मैं पूरा आपको डिटेल्स बता देता हूँ कि कैसे करने हैं, और अगर फिर भी आप नहीं करते हैं तो फिर आप खुद जानें। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको कहा था दो चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है। वो थी सब्जेक्ट के लिए डैम और प्रेडिकेट के लिए वी आई डी विड बोला था। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको किस टाइप का मिल सकता है कि पहले आपको ब्लैंक लिखा होगा और बाद में आपका कोई सेंटेंस लिखा हुआ होगा, और उसके बाद फिर ब्रैकेट में आपको या किसी भी तरह से वो तीन वर्ड इस तरह से देगा। ये आपको लिख के वो नहीं देगा, ठीक है, वो आपको केवल लिखेगा नॉटी बॉयज़ और सम। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि दे लिखा हुआ है और दे के बाद में ब्रैकेट में कई सारे वर्ड लिखे हुए हैं। हिम, जैसे पहला क्वेश्चन है दे डैश, फिर ब्रैकेट में लिखा है हिम हॉस्पिटल टू टुक। तो इन सारे वर्ड्स को हमें अरेंज करना है सीक्वेंस वाइज, यानी कि कौन से ऑर्डर पे कौन सा आएगा, फिर इसको चेक करके सही से यहाँ पे लिखना है। तो यही करना होगा हमें इन सारे क्वेश्चंस में। मैं बताता हूँ कैसे करने हैं। अब जैसे कि सबसे इजी क्वेश्चन मैंने लिया है डैश स्क्वेरल, ठीक, और ब्रैकेट में लिखा है नॉटी बॉयज़ और सम। तो हमेशा याद रखना, अगर तुमको पहला पार्ट ब्लैंक दिया गया है, इसका मतलब है कि तुम्हें डैम लेकर के चलना है, यानी कि वो सब्जेक्ट को उसने गायब कर रखा है। ठीक है, तो तुम्हें नॉटी बॉयज़ और सम लिखा हुआ है, तो ये तीन वर्ड लिखे हैं और तुम्हारे पास डैम मैंने ट्रिक दे रखी है। सबसे पहले डी, डी का मतलब होता है डिटरमाइनर। तो देखो, जो तुमको तीन वर्ड दिए गए हैं, क्या उनमें कोई डिटरमाइनर है? तो पिछली वीडियो में याद होगा मैंने आपको डिटरमाइनर के सारे एग्जांपल दिए थे, जिसमें ए, एन, द, दिस, हिम, ही, सम, एनी, इट, देयर, ये सारे वर्ड्स आते थे। तो इनमें इन तीन वर्ड्स में कौन सा लग रहा है? हालांकि मैंने लिख के दिया है जो डी यानी कि सम लिखा हुआ है, ये हमारा डिटरमाइनर हो गया। डी के बाद में आता है ए, यानी कि हमें पता करना होगा इन तीनों में एडजेक्टिव कौन है। एडजेक्टिव का मतलब कि कौन सा ऐसा शब्द है जो तुम्हें ये बता रहा है कि वो कोई एक खासियत है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है नॉटी, तो नॉटी हमारा क्या हो गया? ए, यानी कि एडजेक्टिव हो गया। तीसरा वर्ड एम, एम यानी कि मेन वर्ड, और मेन वर्ड या हेड वर्ड मैंने किसे बताया था? वो होते हैं जो नाउन होंगे, वो किसी भी पर्सन के नेम, प्लेस के, या किसी भी वस्तु यानी कि थिंग्स के नेम हो सकते हैं। तो तुम्हें डैम वाला फॉर्मूला याद रखना होगा। तो तुमने पहले वर्ड के नीचे ये लिख लो कि वो किस टाइप का है, यानी कि सम क्या है? एक डी है, यानी कि डिटरमाइनर है। बॉयज़ क्या है? वो एक मेन वर्ड है। और नॉटी क्या है? एडजेक्टिव है। तो अब डी देखो, सम सबसे पहले आया, तो तुम्हें सबसे पहले वर्ड कौन सा लिखना होगा? सम लिखना होगा, क्योंकि डी ए एम चलता है। तो ये सम जो है ये आ जाएगा नंबर 1 पे, डी के बाद में ए आता है, यानी कि ये आ जाएगा नंबर 2 पे, और बॉयज़ आ जाएगा नंबर 3 पे। यानी कि तुम 1 पे इसको लिखोगे, यानी कि तुमने लिखा सम 1 पे, फिर नॉटी, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना नॉटी, तो ए मैंने लिखा था, तो डी ए, तो ए के हिसाब से सेकंड नंबर पे ये आएगा, बॉयज़ यानी कि थर्ड नंबर। तो सेंटेंस क्या बन गया? सम नॉटी बॉयज़ क्वेरल्ड। क्वेरल्ड का मतलब होता है झगड़ा करना। एक और एग्जांपल देखते हैं, डैश इज अ फेमस एक्टर। तो तुम्हें दिया गया है ऑप्शंस में सम, माई और यंगर। तो जो इसमें सन दिया गया है, सन क्या है? सन एक नाउन यानी कि हेडवर्ड है, तो हमने क्या लिखा? एम यानी कि मेन वर्ड। फिर माई, तो ये भी प्रोनाउन में आ रहा है। मैंने क्या कहा था? प्रोनाउन आर्टिकल जितने भी होते हैं वो सब डिटरमाइनर होते हैं, तो ये आ गया डी, डिटरमाइनर। फिर यंगर दिया गया है, यंगर क्या है? एक खासियत बताई जा रही है किसी की, कोई जवान है, तो यानी कि वो एडजेक्टिव में आ जाएगा। अब तुम्हें क्या करना है? डी, ए और एम, यानी कि ये नंबर 1, ये नंबर 2 और ये एम नंबर 3 पे आता है। देखो डैम का रूल फॉलो कर रहा है, तो क्या आ जाएगा? सबसे पहले नंबर 1 पे कौन है? ये है, यानी कि माई, तो आ जाएगा माई यंगर सन इज अ फेमस एक्टर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डैश फ्लू अवे। तो इसमें तुम्हें ऑप्शन में है ब्लैक, आ, सिटिंग इन द ट्री और बर्ड दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं डैम यानी कि डिटरमाइनर ढूंढो। क्या इनमें कोई वर्ड तुम्हें दिख रहा है जो डिटरमाइनर है? हाँ, आर्टिकल ए तो दिख रहा है ना, तो ये एक डिटरमाइनर हो गया। अब अगला ढूंढते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी कि खासियत, वो रंग भी हो सकता है। पिछली वीडियो मेरी जो मैंने दी थी उसके नोट्स बना लो और उन सबको एक जगह लिख करके देखते जाओ। ठीक, तो ब्लैक जो है वो एक खासियत है, यानी कि किस चीज़ का?
कलर बताया तो वो खासियत यानी कि एडजेक्टिव में आ जाएगा, डिटरमाइनर हो ही गया है। तीसरा आता है एम यानी कि मेन वर्ड, तो मेन वर्ड कौन होगा, नाउन होगा। मैंने कहा था किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग का नाम, तो यहाँ पे देखो बर्ड लिखा हुआ है, ये क्या होगा हमारा मेन वर्ड हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या हो गया, देखो डी भी हो गया, ए भी हो गया और एम भी हो गया, मतलब कि डैम तो पूरा हो गया। लेकिन सर ये क्या है, देखो याद हो मैंने कहा था एडजेक्टिवल फ्रेज जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बस इतना याद रखना कि डैम के बाद में जो बचेगा वो यहाँ पे एडजेक्टिवल फ्रेज आ जाएगा। तो तुम्हें करना क्या होगा मैं बता रहा हूँ, तो बस ये आंसर बनेगा क्या, आपको ये कमेंट में बताना है। हालांकि मैं बता देता हूँ लेकिन कमेंट में आपको बताना है। तो ये बन जाएगा आ ब्लैक बर्ड सिटिंग इन द ट्री फ्लू अवे, ये आपको पूरा लिख के बताना है मुझे। अब कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट किया था और उनको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई थी, वो मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। देखो क्या है, सब्जेक्ट तो सभी को समझ में आ गया था, सबको प्रेडिकेट में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ये जान लो कि तुम्हें यहाँ पे लिखा गया है माई सिस्टर रीड्स द न्यूज़ पेपर, तो प्रॉब्लम हो रही थी ऑब्जेक्ट में, यानी कि वर्ब तो अपनी जगह पे रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर तुमको कोई लिविंग चीज़ नहीं दी गई है तो वो यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एब्सेंट है, यानी कि इसका कंपैरिजन जरा इससे करो। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सब्जेक्ट दिया गया है और प्रेडिकेट, जिसमें कि वर्ब और ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है। अब इस वाले में देखो इसमें क्या है, वर्ब है, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि इस वाले में जो तुमको ये सारे लिखे हुए ये क्या है, ये सब लिविंग है। ये सब जब लिविंग्स हैं तो क्या वर्ब और नॉन लिविंग यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में आ रहा है। अगर मान लो कि तुम्हें ये नहीं बताया जाए तो ये एब्सेंट हो जाएगा, तो फिर तुम्हें उसमें कोई प्रॉब्लम वैसे नहीं होनी चाहिए। जैसे कि इसमें देखो इस वाले में तुम्हें क्या नहीं दिया गया, बीच में जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं वो नहीं दिए गए हैं। अब ये वी वाले हैं, यानी कि इसमें तुमको फर्स्ट पार्ट तो दिया गया है, सेकंड पार्ट यानी कि बाद वाला हिस्सा गायब है, यानी कि सब्जेक्ट इसमें दिया गया है, प्रेडिकेट इसमें गोल है। तो प्रेडिकेट देखो तुमको यहाँ पर दिया गया है अ ग्लव ब्रिंग्स लिखा हुआ है, तो दो ही वर्ड है, काफ़ी सिंपल है। ब्रिंग्स जो है वो हमारा वर्ब हो गया और अ ग्लव जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है माला, तो माला के बाद दो वर्ड है, वी तुम्हें फॉलो करना है, जिसमें कि आई जो है वो एब्सेंट है, यानी कि क्या बनेगा माला, उसके बाद ब्रिंग्स आ ग्लव, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला देखो माई फादर डैश, इसके बाद ऑप्शन में क्या क्या है, अ लेटर राइट्स और मी, तो तुम्हें क्या करना है इसमें विड फॉलो करो। विड फॉलो करो मतलब कि वर्ब ढूंढो, ये तुमको ब्रैकेट में लिखे गए हैं, इसमें वर्ब क्या है, इसमें वर्ब है राइट्स, तो हमें वर्ब मिल गया, ठीक है। इसके बाद आई की बारी आती है, यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या इसमें कोई ऐसी चीज़ है जो लिविंग है, हाँ जो मी लिखा हुआ है वो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आता है। और उसके बाद फिर जो बचा वो क्या हो गया, सॉरी जो मी है वो एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और जो अ लेटर है वो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में जाएगा, यानी कि वी फॉलो हो गया। तो क्या देखते हैं इसका आंसर क्या बनेगा, माई फादर राइट्स मी अ लेटर। देखो अ लेटर राइट्स मी ऐसे उल्टा सीधा लिखा हुआ है, तुमने जब इसको अरेंज किया देखो वी के फॉर्म में आ गया, यानी कि माई फादर राइट्स मी अ लेटर, हो गया कि नहीं हो गया। ऐसे तुमको सारे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। नाउ यू हैव अनदर क्वेश्चन, यानी कि हिज मदर डैश नॉट डज हिम और बीट लिखा हुआ है। अब इसमें तुमको खुद से दिमाग लगाना है कि कौन सा वर्ड पहले आना चाहिए कौन सा बाद में आना चाहिए। देखो नॉट डज तो कुछ नहीं होता, तुम्हें ये पता है डज नॉट हमेशा फॉलो होता है, तो हो जाएगा हिज मदर डज नॉट, उसके बाद वर्ब आ गया और फिर उसके बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब की बार डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो तुमको केवल वी और आई पे जाना है, डी नहीं है तो इसको गोला मारो, ठीक समझ गए, वी आई पे, तो यानी कि हिज मदर डज नॉट बीट हिम। अच्छा ये इस बार है क्या, देखो वर्ब में दो हिस्से होते हैं, एक होता है हेल्पिंग वर्ब, दूसरा होता है मेन वर्ब। हम हमेशा मेन वर्ब की बात कर रहे थे, अगर हेल्पिंग वर्ब दिया गया तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, बाद में मेन वर्ब आ जाएगा। नाउ अब हमारे पास दूसरा एग्जांपल है कानपुर डैश, और ऑप्शन में क्या क्या है, आ सिटी इज बिग, ठीक। तो अब इसमें तुम्हें फाइंड करना है, तो फाइंड करना है तो क्या करोगे, अब की बार सबसे पहले देखो इज भी दिया गया है, बिग भी दिया गया है, तो वी विड इसमें भी फॉलो होगा, तो क्या हो जाएगा कानपुर इज़ अ बिग सिटी, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो ये सारे तुम्हारे एग्जांपल हैं, इन सब के स्क्रीनशॉट ले लो और ये मुझे करके दिखाओगे, और वैसे भी मैं ग्रुप में ये तुम लोग को सेंड कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, और प्लीज़ करके देना, अदरवाइज़ मैं दूसरा वीडियो नहीं बनाऊँगा।